चोई साहब, एक लंबे समय के बाद समता आवाज टीवी पर आपका पहले तो स्वागत है। जी धन्यवाद। चोई साहब, लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव आपको बनाया गया, क्या क्या जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आपको प्राप्त हुई है? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय महासचिव बनाने के साथ साथ मुझे राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति मामलों का, यूटी चंडीगढ़ का और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी बनाया गया है। और मुझे खुशी है कि भारत में अनुसूचित जाति, जिस समाज से मैं स्वयं आता हूं, जिससे हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आते हैं, जिससे उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी आते हैं, एससी कैटेगरी का ही 34% वोट पंजाब में है, जो चारों तरफ बिखरा हुआ है। हमारी कोशिश है आने वाले दिनों में माननीय चिराग पासवान जी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका पहला पंजाब का एज ए कैबिनेट मिनिस्टर दौरा होगा। 14 जून को चिराग पासवान जी पंजाब पधार रहे हैं और सबसे पहले वो अमृतसर एयरपोर्ट से गोल्डन टेम्पल में माथा टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद में फिर जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, उसके ऑडिटोरियम में जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और उसके बाद में वो जो हमारे संत गुरु रविदास जो पीठ है, अंतर्राष्ट्रीय पीठ है बल्ले, तो वहां पर जाकर के माथा टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे। तो ये एक बड़ा ही मेरे लिए बड़ा सुनहरा अवसर है कि मुझे आज अपने ही समाज के लिए एक ऐसे व्यक्ति जिसका पूरा जीवन पांच दशक यानी 50 वर्षों तक भारत की राजनीति में कैबिनेट मंत्री होने का, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम रिकॉर्ड करने का, दूसरी पिछड़ी जाति ओबीसी समाज के 27% को मंडल कमीशन लागू करा करके आरक्षण का प्रावधान देने का, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिलाने का, मैं कहूंगा कि इतने सारे उपलब्धियां स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की हैं। और उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी ने लेटरल एंट्री से पूरा देश परेशान था, एससी एसटी ओबीसी के लोग परेशान थे, उसमें रिजर्वेशन नहीं हो रहा था। चिराग पासवान जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस विषय को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में टेकअप किया और उन्होंने लेटरल एंट्री को बंद करा करके एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया। इसी कड़ी में हमारी पार्टी सामाजिक न्याय का जो एक हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नारा था, क्योंकि जितना भी लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में आप देखेंगे, रामविलास पासवान जी ने अपने गरीब समाज के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, इवन महिलाओं के लिए और जनरल कैटेगरी के गरीब तबके के लिए इतनी आवाज उठाई है, इतनी आवाज शायद लोकसभा के पटल पर किसी दूसरे नेता ने नहीं उठाई। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया हूं और इस पार्टी में मुझे पंजाब का, चंडीगढ़ यूटी का और अनुसूचित जाति जनजाति मामलों का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया गया। जो सब बिहार की जीत लोक जनशक्ति पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत रही, उसके बाद दिल्ली में भी आप लगातार लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से जो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और आपको ऐसे में पंजाब की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। तो पंजाब की में क्या रणनीति चल रही है, क्या किस तरीके से चुनाव की तैयारी है, क्या प्रचार प्रसार वहां पर चल रहा है? कल भी आज भी हमारे जो साथी हैं पंजाब के जो पदाधिकारी हैं, आज भी उनकी 3-4 बैठकें हैं। कल भी 3-4 बैठकें हुई, काफी लोगों ने कल भी पार्टी ज्वाइन की, आज भी पार्टी ज्वाइन की है। हम लोग पंजाब के जिले जिले जाकर के जो हमारे 23 जिले उनमें संगठन तैयार कर रहे हैं, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर रहे हैं, हमारे जो प्रकोष्ठ है उनमें पदाधिकारी बनाने का काम कर रहे हैं और साथ साथ जो मेन बॉडी है उसके अंदर भी हम संगठन का विस्तार करके पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पंजाब, उसके साथ 3 उपाध्यक्ष, उसके साथ में 1 चीफ जनरल सेक्रेटरी, 15 जनरल सेक्रेटरी, 15 सेक्रेटरी और 1 कोषाध्यक्ष की नियुक्ति बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से पंजाब के सभी सामान्य भाइयों से, बहनों से, बड़ों से, बच्चों से, बुजुर्गों से मैं अनुरोध करूंगा कि आओ आप स्वर्गीय रामविलास पासवान, जिनका एक इतिहास भारत के 5 दशक का इतिहास भारत के सम्मुख है, उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है। उनकी पार्टी पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विधानसभा चुनाव 2027 में 117 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार करके एक आपका आशीर्वाद लेकर के पंजाब में नई सरकार देने की पहल कर रही है। तो मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, पंजाब प्रभारी होने के नाते पंजाब की जनता को आह्वान करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और जो 2027 के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें हमारी पार्टी को आशीर्वाद देकर विजयश्री दिला करके एक स्वच्छ और एक मजबूत और एक ईमानदार सरकार के गठन में पहल करें। तो साहब, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क लगातार आप लोग कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम वहां पर जनसंपर्क कर रही है, तो किस तरह का माहौल लोक जनशक्ति पार्टी के लिए दिख रहा है? मैं कहूंगा कि लोग चिराग पासवान जी को सुनना चाहते हैं, चिराग पासवान साहब से मिलना चाहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो रोजाना जो हमारा मंत्रालय है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का जो हमारा मंत्रालय है,
वहां डेली लोगों की इतने मिलने वाले लोग इतनी संख्या में आ रहे हैं कि मंत्री जी डेली लोगों से मिल रहे हैं। तो चिराग पासवान जी को लोग पंजाब में वेट कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं कि चिराग पासवान जी आए, अपना आकर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें और उसके बाद देखिएगा पंजाब के अंदर अगर आपको दिखाई देगी तो एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दिखाई देगी और लोग अपना प्यार देने के लिए, दुलार देने के लिए चिराग पासवान जी के पंजाब आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगले महीने जून में अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी का दौरा है, उसके बारे में क्या दर्शकों से बताना चाहेंगे? बस मैं यही कहूंगा कि आपके प्रिय नेता चिराग पासवान जी का पहला पंजाब दौरा एज ए कैबिनेट मिनिस्टर और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि बिहार में हमारे 19 एमएलए हैं, हमारे त्रिपुरा में 2 एमएलए, नागालैंड में हमारे 2 एमएलए हैं, हमारे साथ साथ झारखंड में 1 एमएलए है और हम लोग 403 जो सीटें हैं हमारी उत्तर प्रदेश की, उन सीटों पे हमारे सभी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग पंजाब में भी 117 विधानसभा में अपने कैंडिडेट उतार के चुनाव लड़ रहे हैं। और रामविलास पासवान जी, कई लोग कहते हैं कि बिहार की पार्टी है, ये बिहार की नहीं है, भारत की पार्टी है। और रामविलास पासवान जी का या चिराग पासवान जी का पंजाब के साथ रिश्ता बहुत प्रगाढ़ और बहुत पुराना है, क्योंकि चिराग पासवान जी की माता जी रीना पासवान जी पंजाब अमृतसर से आती हैं, सिख परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इस नाते चिराग पासवान जी की पंजाब ननिहाल है और ननिहाल का आशीर्वाद हमेशा मिलता है। तो इसी मैं यही कहूंगा पंजाब के लोगों से कि आप अपना आशीर्वाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दें, चिराग पासवान जी को दें और उनकी पार्टी को आप आने वाले 2027 विधानसभा में विजय से दिला करके एक स्वच्छ प्रशासन की सरकार बनाने में पहल करें।